हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीसीआई मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम द यूनिट डिफरेंशिएशन क्लास 12 मैथमेटिक्स। देखिए, डिफरेंशिएशन यूनिट का एक्सरसाइज 1.3 हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 इज बेस्ड ऑन द कंपोजिट फंक्शन, एक्सरसाइज 1.2 इज बेस्ड ऑन इनवर्स फंक्शन, और इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.3 है इट इज बेस्ड ऑन द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें बेसिक पता होना चाहिए कि ये जो एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग क्यों यूज करते हैं हम। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, पहले डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व नहीं करेंगे, तो पहले बेसिक पता होना चाहिए आपको। तो बेसिक क्या है? अगर y इक्वल्स टू इस तरीके से फंक्शन f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, ये आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। अगर ये फंक्शन है और फंक्शन का पावर अगर फंक्शन है तो तब जाके आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये नहीं होता है कि आप इसको x टू द पावर n लगा लो, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, कि ये तो नहीं होगा, ये फंक्शन आगे नहीं आ सकता यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि ये जो रूल है सिर्फ इंडेक्स यानी जो नंबर्स रहेंगे इसके लिए है। ठीक है, जैसे x टू द पावर 3 है, x टू द पावर 3/2, 1/2, -1/2, कुछ भी रहे तो सिर्फ नंबर्स थे, इनके लिए था फ्रैक्शन। तो आपको यहाँ पे अगर फंक्शन आ गया, ठीक है, सपोज x टू द पावर x है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि इसका फॉर्मूला x टू द पावर n का फॉर्मूला है, a टू द पावर x का फॉर्मूला है, बट हमने ये फॉर्मूला कभी देखा ही नहीं x टू द पावर x का, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तब जाके आपको लॉगरिथम यूज करना है, तो यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर ये मुझे सॉल्व करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ पे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करना होगा यहाँ पे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड से, तो लॉग y हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ फंक्शन f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। अब मुझे बताओ, आपके रूल के हिसाब से, लॉगरिथम के रूल के हिसाब से ये g ऑफ x आगे आ जाता है। चलो, g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x, तो ये हो गया आपका पार्ट, ये सिंप्लीफाइड। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते, चलो एक फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल यूज कर लो, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लॉग यूज करते हैं। कब यूज करते हैं लॉगरिथम? जब, यानी इसे क्या करेंगे, ये टाइप को हम कहेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो कब कब करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? देखो, बेसिक लेक्चर है, बेसिक लेक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, सभी कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो, इसके बाद ही एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल्स टू फंक्शन टू द पावर फंक्शन। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इसके एग्जांपल देखो कुछ। अगर y इक्वल्स टू x टू द पावर x है, तो समझ लेना आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, तो तब जाके आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यूज करना है। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे y इक्वल्स टू x टू द पावर sin x है। देखो, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है sin x, तो यहाँ पे आपको लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसा अगर आप sin x टू द पावर x, फिर भी आपको क्या करना है? अगेन लॉग लेना है। तो इस तरीके के अगर आपको प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो आपको क्या करना होगा वहां पे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कब? जब नीचे वाला इधर भी फंक्शन है बेस, और जो इंडेक्स है वो भी अगर फंक्शन है, तब जाके आपको एक ही ऑप्शन मिलता है कि आपको यूज करना है वहां पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर रहा तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, तो फिर भी आप क्या कर सकते हो? उसको लॉगरिथम लगा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, सपोज x प्लस 3 टू द पावर 1/2, या फिर मैं ले लेते हैं यहाँ पे 3, चलो 3 x प्लस 1 टू द पावर 2, और यहाँ पे क्यूब रूट लिख लेता हूं मैं, क्यूब रूट x प्लस 4। चलो, इस तरीके का फॉर्म है, तो आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं करना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। देखो, ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई। नहीं तो बोलेंगे अरे चलो इधर क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। तो आपको सबसे पहले, मैंने पहले भी बोला था कि डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको जो y है फंक्शन है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया तो इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, लॉगरिथम। ठीक है, यानी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड में, यहाँ पे लॉग y, ठीक है, इधर भी लॉग लगा दूंगा और इधर भी लॉग लगा दूंगा। x प्लस 3 टू द पावर 3, x प्लस 1 स्क्वायर, और ये होगा क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4। तो ये होगा लॉगरिथम।
अभी आप बोलेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो इसको हमारे पास ये फॉर्मूला लॉग, इसको ऊपर वाले को a समझ लेते हैं, नीचे वाले को b। क्या होता है ये फॉर्मूला, log a माइनस log b। तो आपके पास जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे अप्लाई करना होगा, log a बाय b, log a माइनस log b। फिर आपके पास log a इंटू बी वाला भी फॉर्मूला है, क्या होता है log a प्लस log b। तो सही है, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले आपको यूज करना होगा लॉगरिथम। तो ये आ गया समझ में, इतना बेसिक है, ये बेसिक पार्ट है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ रहा है तो आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड देना है। और एक है कि फंक्शन टू द पावर अगर फंक्शन है फिर भी आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यूज करना है। चलो तो फ्रेंड्स करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है y इक्वल्स टू, चलो y नहीं गिवन था वहां पे, हमें खुद कंसीडर करना है, ये तो पता है सबको, y इक्वल्स टू x प्लस 1 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 3 का पावर 4। तो अब समझना कैसे है, ये प्रॉब्लम किस टाइप का है, देखिए आपको डिफरेंशिएट तो करना है बेसिकली। तो अगर आप बोलेंगे यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाते हैं, सबसे पहले माइंड में यही आता है। तो क्वोशंट रूल हमें कब लगाते हैं, जब सिंपल सिंपल फंक्शन रहेंगे। ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कैसे लगाएंगे, इतने सारे फंक्शन है, इधर भी है मल्टीप्लाई है, तो ये होगा कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट को हमें क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाने के लिए पहले बोला मैंने क्या यूज करना पड़ता है हमें, लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप होंगी हमारी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो पहले हम ये लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो जाएगा log y, ठीक है, इधर भी लॉग करना है और इधर भी लॉग करना है। जब आप यहाँ पे लॉग लिखेंगे तो ये पूरा जो टर्म है ये ब्रैकेट में आ जाएगा बड़े वाले, क्योंकि लॉगरिथम जो है हम दोनों साइड को लगा रहे हैं, इसका मतलब ये जो है इधर भी लगाया और इधर भी आएगा। और ये जो पार्ट है नीचे वाला जैसे कि वैसा, तो ये हो गया आपका टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे वी हैव फॉर्मूला log a बाय b। न्यूमरेटर वाला a पार्ट हो गया और डिनोमिनेटर टोटली b हो गया। क्या होता है ये फॉर्मूले के हिसाब से, log a माइनस log b होता है। तो बस वही आपको करना है, यहाँ पे अप्लाई कर दो log a माइनस log b। देखो स्टेप बाय स्टेप करना है, स्लोली करना है, कोई जल्दी नहीं। log फर्स्ट पार्ट a जो है x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये होगा log a माइनस log b। मुझे बताओ log b क्या था हमारा, डिनोमिनेटर था। तो चलो डिनोमिनेटर को इस तरीके से रखेंगे, ब्रैकेट पूरा डिनोमिनेटर साथ में लिखना है ऐसा, x प्लस 2 क्यूब ब्रैकेट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि और भी रूल यूज होने वाले यहाँ पे, x प्लस 3 टू द पावर 4। चलो हो गया इतना। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यानी और एक फॉर्मूला यूज होंगे यहाँ पे log, इसको a समझेंगे और इसको b समझेंगे। तो क्या हो गया log ab, क्या होगा यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज log ab। क्या होता है ये, log a प्लस log b। ये नेक्स्ट वाली स्टेप बता रहा हूँ अभी से, ठीक है, log a प्लस log b। और इससे पहले भी हमने ये फॉर्मूले यूज किए थे बेसिक टॉपिक में। तो ये जो 2 है ये शिफ्ट हो जाएगा लॉगरिथम के रूल के हिसाब से, तो ये 2 आ जाएगा आगे, 2 log x प्लस 1। सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन किया क्या, नहीं, डिफरेंशिएशन अभी नहीं करेंगे, जब सिंपलीफाई हो जाएगा पूरा प्रॉब्लम तब जाके डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये जो पार्ट है देखो, ये है लॉगरिथम वाला पार्ट, तो ये माइनस वैसे रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा log a प्लस log b, तो ब्रैकेट में आ जाएगा log a का मतलब जो पहला वाला है ये log a प्लस log b, log दे दो, और b का मतलब ये सेकंड वाला भी हो जाएगा x प्लस 3 टू द पावर 4। सही हो गए। अभी इसके बाद क्या करना है और एक स्टेप, चलो पावर शिफ्टिंग कर देंगे। और यहां से अभी रफ कर देता हूँ इतना पोर्शन, तब तक आप लिख लीजिए, ठीक है। देखो अभी ये जो है फिर से यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 log x प्लस 1। इसके बाद क्या करना है, या माइनस आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, कितना था ये 3 था, ये 3 आगे आ जाएगा रूल के हिसाब से, 3 log x प्लस 2। समझ में आया, ये माइनस प्लस माइनस, ये 4 भी आगे कर देता हूँ मैं, 4 log x प्लस 3।
लॉगरिथम के प्रॉपर्टी के हिसाब से होगा ये पार्ट। देखो ये पार्ट एज इट इज रखा, चलो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 हो जाएगा आगे, सही बात है। लॉग ए टू द पावर यम क्या होता है, यम लॉग ए, यम शिफ्ट होता है, तो इसी तरीके से पावर शिफ्ट कर दिया, ये लॉग एक्स प्लस 2, ये 4 भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 4 हो गया शिफ्ट, लॉग एक्स प्लस 3। तो ये हमने लॉगरिथम प्रॉपर्टी से कर लिया। इसके बाद इधर वाला पार्ट क्या था हमारा, लॉग वाई, चलो लॉग वाई वाला पार्ट था, लॉग वाई इक्वल्स टू, ये अभी सिंप्लीफाइड हो गया, क्या हो गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख रहा है आपको। चलो सब सॉल्व हो चुका है यहाँ तक के, अभी करना क्या है हमें, तो अभी कर सकते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन। तो चलो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखते हैं हम हर बार की तरह, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log y, log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by y dy by dx। अब बोलेंगे ये कैसा, देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x होता है, पहले बोला है मैंने, तो ये अगर x रहा तभी जाके 1 by x होता है, तो क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो फिर से हम लिखते हैं, लेकिन अगर log u रहा तो क्या करते हैं हम 1 upon u du by dx, चेन रूल था ना। फिर इसी तरीके से यहाँ पे अगर x की जगह y आया तो क्या करेंगे हम 1 by y dy by dx, समझ में आया ये लॉजिक। तो log y का डिफरेंशिएशन x log x की तरह लेना 1 by x, तो 1 by y होगा यहाँ पे, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट y दैट इज dy by dx, कौन सा रूल है ये, बाय चेन रूल। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। देखो 2 कांस्टेंट है तो 2 को रखेंगे एज इट इज, यहाँ पे log, इसको x समझ लो, log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x plus 1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x plus 1, फिर से चेन रूल यूज किया, 3 कांस्टेंट, चलो माइनस वैसे के वैसा 3, log का डेरिवेटिव फिर से 1 अपॉन x प्लस 2 d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2, और लास्ट में कितना है ये 4 इंटू 1 अपॉन x प्लस 3 d बाई डी एक्स ऑफ, कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 1 अपॉन डी, हाँ d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3। समझ में आ रहा है ये क्या किया हमने यहाँ पे, चेन रूल यूज किया। तो अभी देखो ये जो पार्ट है 2 1 2 x प्लस 1, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 बराबर, ये देखो 3 1 3, x का डेरिवेटिव 1 2 का 0, और नीचे है x प्लस 2, 4 1 4, x का डेरिवेटिव 1 और इधर 0 x प्लस 3 हो गया इतना पार्ट। देखो 2 1 2, तो 2 अपॉन x प्लस 1, 3 1 3 अपॉन x प्लस 2, 4 1 4 अपॉन x प्लस 3। तो ये पार्ट इसको बड़े ब्रैकेट में ऐसा लिख लेते हैं, सही होगा इतना पार्ट। चलो अभी क्या करना आपको, ये इधर 1 बाय वाई डी वाई बाई डी था, क्या था ये 1 बाय वाई डी वाई बाई डी, हमें क्या चाहिए सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर चाहिए तो चलो ये y जो है ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा इधर न्यूमरेटर में, तो y मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो y इंटू ये पूरा। अभी देखो क्या करना है आपको, एंड में जाके आपको y की वैल्यू पुट करना है, तो y क्या था, y इक्वल टू जो प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये अगर पुट कर देंगे तो होगा आपका आंसर। तो समझ में आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू ये जो है आपका पूरा आंसर। एंड में एक स्टेप स्किप कर रहा हूं मैं, आपको यहाँ पे y की वैल्यू पुट करना है, बाकी जो ब्रैकेट है सेम, देखो ये ब्रैकेट सेम रहेगा, आपको सिर्फ जो y इक्वल्स टू प्रॉब्लम था ना, y इक्वल्स टू समथिंग जो भी था, तो आपको यहाँ पे लिखना है, बस हो गए। तो ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, y equals to cube root of 4x minus 1 2x plus 3 5 minus 2x to the power 2। देखिए ये प्रॉब्लम जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ऑलरेडी, तो फिर से आपको लॉगरिथम यूज करना होगा, ये तो समझ में आया। बट सबसे पहले ये जो क्यूब रूट दिख रहा है आपको, इसको निकालना है, तो इसको निकालना है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, इसको पावर 1/3 देखते हैं, क्योंकि ये क्यूब रूट जो है पूरा जो ये पार्ट है इसको, तो हम क्या करते हैं ये 4x minus 1 लिखते हैं पहले, जैसे कि वैसा ये पूरा अंदर वाला पार्ट 2x plus 3 5 minus 2x। चलो ऑब्जर्व करो, पहले लिख लिया मैंने इतना पार्ट, अगर मैं क्यूब रूट अगर यहाँ से निकाल रहा हूँ तो मुझे कुछ तो पावर देना पड़ेगा। पावर कितना, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं, तो पावर कितना देते हैं हम 1/2 देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अभी पावर कितना करना पड़ेगा हमें 1/3, क्यूब रूट है तो क्या होता है 1/3, तो ये होगा सिंपल पार्ट।
समझ में आया सबको? बराबर है ना? देखो क्यूब रूट ऑफ एक्स को लिखना है मुझे, तो मैं लिखता क्या हो, एक्स टू द पावर 1/3 लिखता हो ना, फिर यही पार्ट मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ा। अभी इसके बाद करना है आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ थोड़ा, तो बोथ साइड। तो यहाँ पे आपको लॉग लिखना होगा लॉग वाई, यहाँ पे भी लॉग, इस तरीके से बना लो ये पूरा पार्ट 1/3। क्या है ऊपर 4x - 1, कॉपी कर दो जस्ट जैसे कि वैसा ही है। तो ये पार्ट आपको जैसे कि वैसा लिखना है। अभी सबसे पहला रूल क्या यूज करेंगे, देखो लॉग, इसको ए समझ लो और इसको यम समझ लो। हमारे पास एक रूल है, देखो पहले लॉग ए टू द पावर यम, ये रूल के हिसाब से चलेंगे हम। क्या होता है? यम लॉग ए। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो नंबर है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, लॉग के आगे क्या हो जाएंगे, नंबर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रूल हमें यूज करना है, तो करेंगे ये रूल यूज। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इसको लॉग वाई चलते रहेगा, ठीक है? तो इधर वाला कुछ भी सॉल्व नहीं करना आपको, ये सॉल्व करना है, ये पार्ट RHS वाला। तो इधर कितना हो जाएगा, ये 1/3 शिफ्ट, राइट? 1/3 हो गया शिफ्ट, लॉग जैसे कि वैसा रख दो, और ये जो पार्ट है ब्रैकेट लिख दो। ब्रैकेट क्या है, सिंपल सी बात है, 4x - 1 2x + 3, और ये जो है 5 - 2x। तो ये हमने लिख लिया यहाँ तक के, सही है? अभी इसको सॉल्व करना है, कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग, इसको a समझो, इसको पूरे डिनोमिनेटर को b समझो। log a/b क्या होता है, log a - log b, राइट? तो अभी तक तो ये पूरा हो चुका होगा आपका लर्न, आता होगा आपको ये अभी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। 1/3, देखो यहाँ पे log a, तो log a का मतलब क्या होगा, ये 4x - 1, ये हुआ log a, माइनस log b, माइनस log b, b यानी क्या होगा, ये दो ब्रैकेट 2x + 3, और इधर वाला क्या है 5 - 2x, सही है? लेकिन आपको इसको दिखाते समय इस तरीके से बताना है, क्योंकि यहाँ पे अगेन रूल यूज होगा log a × b, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट, बड़ा ब्रैकेट हो गया अभी कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने कर लिया। देखिए अभी आपको करना क्या है यहाँ पे कि log y तो है, log y तो जैसे कि वैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। log a b यूज करो। क्या होता है log a b, log a + log b होता है ना। log ये a समझ लो, इसको b समझ लो, log a b प्रोडक्ट वाला। तो log a b क्या होता है, log a + log b, 1/3 बाहर, log 4x - 1 माइनस log a + log b, log b हो गया ये पार्ट, समझ में आया? लेकिन ब्रैकेट ये अंदर लगेगा, ये ब्रैकेट तो रहेंगे, सही है? देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो था log a b था, तो log a + log b, और ये आगे माइनस है, इसलिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है मैथमेटिक्स में। अगर आपका एक भी ब्रैकेट अगर नहीं लगाया, माइनस अगर साइन सामने और ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ऑब्वियस है प्रॉब्लम गलत ही होना है। तो प्रॉब्लम अगर सही करना है तो प्रॉपरली ब्रैकेट यूज करना है। तो हो गया इतना पार्ट। तो अभी माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी 1/3 log, ये होगा 4x - 1, माइनस मल्टीप्लाई कर दो log ऑफ 2x + 3, प्लस माइनस माइनस log ऑफ 5 - 2x। चलो हो गया अभी सिंपलेस्ट फॉर्म, मिल गया अभी सिंपलेस्ट फॉर्म, log मिल गया, इधर भी log ऑफ ब्रैकेट, log ऑफ ब्रैकेट हो गया अभी। ये हो गया लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो अभी क्या करना है हमें पता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव ऑलवेज सेम रहेगा, log y जब भी आएगा तो पूरे अभी एक्सरसाइज में log y जब भी दिख रहा है आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखेंगे 1/y dy/dx, राइट? तो यहाँ पे आएगा 1/y dy/dx। देखो ये जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप इधर वाला पार्ट, तो ये 1/3 पूरे ब्रैकेट के बाहर है, कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट ट्रीट करके ऐसे रखो, ठीक है? डेरिवेटिव शुरू नहीं लेना है क्योंकि इसके साथ वाली टर्म्स है, ठीक है? log x दिख रहा है आपको यानी 2x + 3, ये टर्म्स है, तो आगे डिफरेंशिएट होता है
तो ये 1/3 क्या करते हैं हम बाहर कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और इसका डेरिवेटिव स्टार्ट कर दो। अब मुझे बताओ यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, तो इसको log x समझ लो। समझने में क्या है हमें, log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, तो चलो 1/4x माइनस 1, ये डेरिवेटिव लिख लिया 1/4x माइनस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 1, चेन रूल यूज करते जाओ। पहले एक्सरसाइज तो पढ़ा ही है, पहले एक्सरसाइज के हिसाब से करते जाओगे। log 2x प्लस 3 1/2x प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। देखो नंबर गलत नहीं होना चाहिए, नंबर जैसे के वैसे रखो जो है 1/5 माइनस 2x डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस 2x और ये ब्रैकेट कंप्लीट, ये हो गया सही। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, अभी यहाँ पे 1/3 दिख रहा है, ये पार्ट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन और उधर वाला डिफरेंशिएशन करना है। इनके डिफरेंशिएशन सॉल्व कर लो, हो जाएगा। ये 1/3 बाहर, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लिखूंगा क्योंकि पहले हो चुका है ये पार्ट, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करूंगा। 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4 into 1, मुझे बताओ 4 into 1 4, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा इस तरीके से 4 माइनस 0 4, तो ऊपर कितना बचेगा सीधा सीधा 4, तो इसलिए मैंने बोला कि शॉर्टकट में करूंगा। सही बात है, 4 आ गया। अभी आगे समझ चाहिए आपको, यहाँ पे 2x प्लस 3 दिख रहा है, 2x प्लस 3, तो कितना डेरिवेटिव हो जाएगा ये 2x प्लस 3, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 1 जा 2 और ये प्लस 3, देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं 2 1 जा 2 प्लस 3 का 0, तो 2 1 जा 2 2 2 प्लस 0 2, तो कितना लिख सकता हूँ मैं ऊपर डायरेक्टली 2 2/2x प्लस 3। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से करना है आपको, 5 का डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, यानी यहाँ पे -2 मिलेगा। क्या मिल रहा है हमें 0 - 2 -2, ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे -2/5 - 2x। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे माइनस है, आगे भी माइनस है, तो चलो कर देते हैं प्लस। देखो ये माइनस माइनस प्लस आ गया इनमें, तो एक स्टेप में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करके चल रहा हूँ क्योंकि अभी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, तो आना ही चाहिए। 5 माइनस 2, देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 into 1 2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो सीधा सीधा मैं यहाँ से माइनस लेके इधर प्लस कर देता हूँ, तो ये हो गया आपका अभी फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए क्या आपको इधर वाला पार्ट जो है कुछ मिसिंग है, शायद यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 पावर, हाँ तो 2x माइनस 2, ये 2 रह गया था लिखते समय, तो ये 2 क्या होगा, ये जो 2 है ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ये 2 लगाना है आपको इधर से, देखो हर जगह 2 बच गया था यहाँ पे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो हो गया अभी 2, लॉग का डेरिवेटिव सेम है। मुझे बताओ यहाँ पे 2, ये इस तरीके से -2 इंटू 5 का डेरिवेटिव 0 और -2x का -2 लिख सकते हैं इस तरीके से, तो ये हो गया। एक्चुअली लिखते समय क्या होगा कि ये जो पावर था, ये पावर 5 - 2x का, ये हमने लिखा है इधर शिफ्ट करते समय, तो बाकी अभी क्या हो गया कि 2 एडजस्ट कर लिया हमने हर जगह पावर, ये 2 हो गया शिफ्ट, माइनस प्लस माइनस, चलो 2 चलते आया, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो इसके बाद करना है स्टेप 1/dy/dx, तो यहाँ तक लिख लीजिए बराबर प्रॉपरली, देखो स्टेप बाय स्टेप, कभी कभी एक नंबर हो जाता है मिसिंग लिखते समय क्योंकि बहुत छोटा है, तो राइट डाउन। देखिए यहाँ तक हो गया हमारा 1/3 4, इसको कंटिन्यू करेंगे 4/4x - 1 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 2/2x प्लस 3, और ये देखो ये माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, 4/5 - 2x और ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अभी इतना पार्ट, अभी आपको करना क्या है, एंडिंग में dy/dx चाहिए हमें, तो ये y शिफ्ट कर दो इधर, dy/dx इक्वल्स टू 1/3 और y, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू y 4/4x - 1 2/2x प्लस 3 प्लस 4/5 - 2x। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, ये 1/3 जैसे कि वैसा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y
y क्या था यहाँ पे, क्यूब रूट जो भी था, क्यूब रूट कितना था 4x माइनस 1, ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं अपॉन 2x प्लस 3, राइट 2x प्लस 3 था, और इधर था 5 माइनस 2x टू द पावर, इधर 2 था, सही है। तो ये हो गया आपका, देखो ये 1/3 वैसे रखा, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है एंडिंग के आंसर में, क्योंकि प्रॉब्लम जो रहता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, y की जो वैल्यू है प्रॉब्लम गिवन था यहाँ पे लिख लिया मैंने, और ये जो है बाकी लिख दो अंदर 4/4x माइनस 1, 2/2x प्लस 3, ब्रैकेट कर लो भले इसको, और ये होगा 4/5 माइनस 2x। तो इस तरीके से होगा ये आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर लिखते समय आप y की वैल्यू पुट कर दो, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ y की वैल्यू आपको पुट करना है, क्योंकि ये जो लास्ट आंसर रहता है इस पे 1 मार्क्स रहता है, लास्ट वाला मार्क्स जो है यही रहता है, और आपने यहाँ तक के छोड़ दिया ये लिखा नहीं तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3/2 इनटू sin क्यूब 2x डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे 2 टू द पावर x स्क्वायर, 1 2 3 देयर आर द 3 टर्म्स है, और ये जो है प्रोडक्ट है, सही है, पावर्स भी है, चलो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है, इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस अगर है तो क्या यूज करना है हमें, लॉगरिथम, सही बात। तो करेंगे हम लॉगरिथम यूज, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या यूज करना है आपको यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉगरिथम लेते समय यहाँ पे इस तरीके से लिखना है log y, और इधर log लिखते समय क्या करना है, ये जो पूरी टर्म है इसको ब्रैकेट में रखना है, तो ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3/2 इंटू साइन क्यूब 2x डॉट एक्स। मुझे बताओ यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये इसको a समझ लो log a डॉट, इसको b समझ लो और इसको c समझ लो, log a b c प्रोडक्ट, log a प्लस log b प्लस log c, ऐसे लिखते हैं ना हम ये लॉगरिथम का रूल। तो बस ये अप्लाई कर दो वहां पे, अप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है हमें, log सेपरेट होगा यहाँ पे, हर एक को log मिल जाएगा, log पहले वाले को भी मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3/2, चलो a हो गया यानी log a, फिर बीच में क्या आता है प्लस आता है log b, तो b क्या है सेकंड टर्म साइन क्यूब 2x, ये b हो गया, इसके बाद प्लस log c, जहां पे डॉट डॉट है वहां पे प्लस डालते जाओ और log लगाते जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा ये एक सिंपल ट्रिक यूज करो, क्या करना आपको, डॉट दिख रही है वहां पे प्लस डालते जाओ, और बाकी log ये जो हो रहा है सबको log मिल रहा है, ठीक है, log बांट दिया हमने। अभी रूल के हिसाब से क्या है कि ये जो पावर है वो शिफ्ट होता है आगे, कौन सा, ये पूरे ब्रैकेट का पावर, ये नहीं, ये 3/2, ये 3/2 आ जाएगा आगे, log ऑफ दिस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसके बाद ये जो पावर है 3, चलो इसको भी शिफ्ट करते हैं log sin 2x, log sin 2x, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर आगे, सॉरी प्लस भी है यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर आगे, और ये log 2। तो ये तो पार्ट सिंपल था, देखिए स्टेप बाय स्टेप करो, कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है अगर समझ गए तो। ये हो गया आपका यहाँ तक के पूरा कंप्लीट फॉर्म। अभी बचा क्या है, तो बचा लास्ट वाला है हमारा डिफरेंशिएशन, तो चलो डिफरेंशिएट भी कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो पहले स्टेप क्लियर कर लेते हैं। ये 3/2 शिफ्ट हो गया, लॉग ऑफ ब्रैकेट सब नंबर बराबर है, ये 3 शिफ्ट हो गया लॉग ऑफ sin 2x, इसको ब्रैकेट में कर दिया मैंने, और ये x स्क्वायर आगे शिफ्ट हो गया log 2, सब सही है। अभी करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करते समय थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा 1/y dy/dx, 3/2 कांस्टेंट है, चलो 3/2 एज इट इज। मुझे बताओ log ऑफ x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, 1/x² प्लस 2 3 जो भी है, 1/x होता है तो 1 ब्रैकेट, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट d/dx ऑफ x² प्लस 3। देखो ये कंसेप्ट सबके क्लियर है तो आना ही चाहिए, ये 3 कांस्टेंट, log sin x का डेरिवेटिव 1/sin 2x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, फिर से चेन रूल लिखे हमने, ये sin 2x है और d/dx ऑफ sin 2x,
देखो log 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, log 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा सीधा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और log 2 को रखो जैसे कि वैसा। समझ में आया ये पार्ट? तो ये हो गया हमारा ये इतना पार्ट। अभी इसको डिफरेंशिएट करना, ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको, तो ये आगे करेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यू करना है हमें। देखो 1 बाय वाई रखो जैसे कि वैसा, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, और इधर पार्ट क्या है 3/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इधर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 हो रहा है बराबर 2x प्लस 0 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन साइन 2x, और साइन 2x का डेरिवेटिव जब लिखेंगे आप, इधर साइन 2x का डेरिवेटिव करना है। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x, बट अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, क्योंकि एंगल चेंज हो गया यहाँ पे। हमारा फॉर्मूला साइन x के लिए है, साइन 2x के लिए नहीं था। तो साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x, और ये तो सॉल्व हो चुका है पहले। क्या था ये 2x log 2, तो ये जैसे कि वैसा लिख देते हैं हम 2x log 2। हाँ देखिए अभी इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, 2x इंटू 1 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में लगा था 2x इंटू 1 2x, मीन्स इस तरीके से 2x 2x स्क्वायर प्लस 3, 2 गेट कैंसल, इधर 3 इंटू, यहाँ पे देखिए cos बाय साइन, ये होता है cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1, 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, और ये 2x log 2 हो गया ये कंप्लीट। इसके बाद देखो कॉमन कुछ है, ये तीनों बीच में कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, कॉमन किसी चीज हमें कुछ मिल रही है तो कॉमन ले लो। 3 टू द, एक्चुअली इधर 3 टू द 6 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x, कुछ भी कॉमन नहीं कर रहा है यहाँ पे, 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 टू द 6, ये नंबर मल्टीप्लाई करना है, 3 टू द 6 cot 2x प्लस 2x log 2। तो इसको कर देंगे ब्रैकेट बड़ा वाला, क्योंकि इधर 1 बाय वाई है, तो फाइनली ये y जो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें तो डेरिवेटिव चाहिए सिर्फ dy बाई डी, तो dy बाई डी इक्वल टू ये y शिफ्ट कर दो, y ब्रैकेट में 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 cot ऑफ 2x, और ये हो गया 2x log 2। मुझे बताओ यहाँ पे आपको पुट क्या करना है, y की वैल्यू मैंने पहले ही बोला है, तो y जो था प्रॉब्लम की वैल्यू आप यहाँ पे आगे पुट कर दो, बाकी ब्रैकेट एज इट इज, राइट डाउन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 टू द पावर 3/2 रूट ऑफ x प्लस 3 टू द पावर 3 और cos x टू द पावर x। कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, करो सिंपल करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख लो यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा log y, इधर log ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 टू द पावर 3/2, और नीचे वाला पार्ट क्या है, ये अच्छे से लिखो रूट एक्स प्लस 3 टू द पावर 3, देखो, और इसके बाद ये cos x है और cos x का पावर x है, हो गया। चलो इसको a समझ लो और इसको b समझ लो, पूरे डिनोमिनेटर को पता है हमें, log a बाय b क्या होता है, log a माइनस log b, log a, तो ये वाला पार्ट पहला वाला लिखेंगे जैसे कि वैसा, सही, माइनस log b, तो b लिखते समय ये पूरा ब्रैकेट में करना है आपको। सेकंड वाला पार्ट क्या है, ये रूट एक्स प्लस 3 टू द पावर 3 cos x टू द पावर x, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है। इसके बाद क्या करना है आपको, log, इसको a समझ लो, इसको b समझ लो, log a प्लस log b, और ये 3/2 को शिफ्ट कर दो आगे, 3/2 log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आपको स्किप नहीं करना, स्किप अगर करेंगे तो आगे वाला पार्ट नहीं समझ में आएगा, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है तो इसलिए डोंट स्किप। log ऑफ
इसको a करके समझ लो, रूट एक्स प्लस 3 टू द पावर 3 लॉग a, ब्रैकेट कर दो यहाँ पे, लॉग a, ये जो डॉट था ये प्लस चेंज होगा, लॉग b, लॉग b मतलब cos x टू द पावर x। देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने ये लिख लिया, सही। अभी करना इसके बाद क्या है, तो ये 3 भी शिफ्ट हो जाएगा आगे, ये x भी शिफ्ट हो जाएगा आगे, और फिर आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो चलो यहाँ तक हो गया, इसको कर देता हूँ मैं रफ, तब तक लिख लीजिए आप। तो देखो 3/2 है, इधर वाला साइड क्या है, log y है, 3/2 log 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये पहला पार्ट जैसे का वैसा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कितना था, 3 था, शायद 3 था, लेट मी चेक, हाँ 3 था, log रूट ऑफ x प्लस 3 टू द पावर 3 log ऑफ cos x टू द पावर x। अब देखो यहाँ पे log, ये जो नंबर है पहले शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस ब्रैकेट 3 log रूट एक्स प्लस 3, और ये हो गया x शिफ्ट होके प्लस x log cos x, x log cos x, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो करो डिफरेंशिएशन, अभी डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पे। अगर माइनस मल्टीप्लाई करना है तो पहले माइनस भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, log y, तो कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y dy बाय dx, 3/2 कांस्टेंट है जैसे कि वैसा रख दो। हाँ log x, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x² प्लस 2x प्लस 2, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट x² प्लस 2x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका डेरिवेटिव लेना है, हो गया। अब ब्रैकेट वाला पार्ट क्या करना है, 3 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/रूट ऑफ x प्लस 3, लिख ले 1/, ये 3 कांस्टेंट है वैसे रखा है, ये 1/, तो 1 इंटू 3 3 होगा, तो इधर कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ रूट एक्स प्लस 3, चेन रूल के हिसाब से। और इधर क्या करना है, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, x और log cos x, प्रोडक्ट रूल लगाना है हमें यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log cos x प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिख लिया। ये देखो समझ में आ रहा है, इधर प्रोडक्ट रूल लगाना है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट रूल हमें पता है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी d/dx ऑफ log cos x प्लस सेकंड मतलब log cos x, और डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो डायरेक्टली लिख लिया मैंने यहाँ पे। इधर सॉल्व करना है हमें, ये 3/2 और x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, क्योंकि 2 का 0 होता है, इधर 2 वाला 0, और 2 इंटू 1 2, x² का 2x, और डिनोमिनेटर में कितना है x² प्लस 2x प्लस 2, ये मल्टीप्लाई, हाँ ये आ गई 3 ब्रैकेट पहले कर दो, हाँ रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ये ब्रैकेट लिखता हूँ मैं, रूट एक्स प्लस 3, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, क्योंकि 3 का 0 होता है तो ये तो 0 होगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स, तो मिल गया यहाँ पे 1/2 रूट एक्स। और इधर सॉल्व कर दो x, log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/cos x, डेरिवेटिव ऑफ अगेन cos x होता है, अगेन डेरिवेटिव करना होगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ log cos x, log इसको x समझ लो, तो 1/x मींस 1/cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस ये है log cos x, क्योंकि 1 इंटू log cos x होगा, log cos x ब्रैकेट बना सकते हो, ये कंप्लीट। नाउ कॉमन क्या निकलता है यहाँ से, 2 कॉमन निकलता है, ये 3/2 इंटू 2 अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो इधर बचेगा x प्लस 1, सही है, 2 कॉमन निकाल दिया जाए तो x, और यहाँ पे 2 1 2, और ये ब्रैकेट है x² प्लस 2x प्लस 2, 2 गेट कैंसल, और इधर माइनस इन ब्रैकेट 3 1 3, 2 रूट एक्स आगे कर दो, 2 रूट एक्स
और ये हो गया रूट एक्स प्लस 3। देन यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्लस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, तो ये प्लस माइनस माइनस क्या होंगे यहाँ पे देखो, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन होगा तो ये प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे x, और इधर लिखता हूँ साइन x बाय cos x। समझ में आया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, इसलिए मैंने साइन चेंज कर लिया यहाँ पे, और ये इधर वाला log cos x जैसे कि वैसे रहेगा, log cos x, ब्रैकेट कंप्लीट। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे वाला स्टेप देखो, प्रॉब्लम थोड़ा, ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन वाले प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी रहते, तो प्रॉपरली सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, नंबर्स कोई भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये हो गया है 3x प्लस 1 ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अभी मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन अंदर, तो माइनस 3 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 3, यहाँ तक हो गया। देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ तक तो हो गया था, हाँ ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एक्स, साइन बाय कॉस tan x हो गया, ये समझ में आया। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan x, साइन x बाय कॉस x tan x, तो x tan x, और ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए साइन चेंजेस होंगे, बाद में ये माइनस प्लस माइनस, और ये मिलेंगे हमें log cos x, और ये जो पूरा है इसको दे दो बड़ा ब्रैकेट, इसको दे दो एक बड़ा ब्रैकेट। अभी आपको पता है कि ये हो गया सॉल्व, बचा क्या है अभी, सिर्फ हमें dy बाई डी चाहिए। इधर वाली साइड क्या थी, 1 बाय वाई dy बाई डी, वो कंटिन्यू चल रही थी, लिखा नहीं हमने, तो अभी आपको चाहिए dy बाई डी, तो dy बाई डी करेंगे तो इधर वाला y शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, y इंटू 3x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 3 प्लस x tan x और माइनस log cos x, इसको ब्रैकेट बना देते, तो ये हो गया। y की वैल्यू फाइनली पुट कर दो, अभी स्पेस कम है तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है, राइट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे अभी नंबर 5, y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 tan क्यूब 4x sin स्क्वायर 3x, फिर से कॉम्प्लेक्स है, समझ लो log ऑन बोथ साइड, तो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट लिखता हूँ log ऑन बोथ साइड, तो ये log y, इधर भी log आएगा x टू द पावर 5, अभी थोड़ा स्पीड से करेंगे, अभी तक तो समझ में आया होगा आपको सब चीजें, sin स्क्वायर 3x, इसको a समझ लो, इसको b समझ लो, log a बाय b, तो क्या होता है log a माइनस log b, तो x टू द पावर 5 इंटू tan क्यूब 4x, तो ये पहला हो गया log a माइनस log b यानी क्या होगा साइन स्क्वायर 3x, तो इसका मतलब हाँ ऐसे लिख सकते हैं साइन 3x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना साइन 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पे log a भी लगा दो, log a b, तो log a मतलब x टू द पावर 5, ये चेंजेस होगा डॉट चेंजेस टू प्लस, और log इसको भी दे दो tan क्यूब 4x, ठीक है, ये नाराज नहीं होना चाहिए, तो इसको भी log चाहिए, इसको भी log चाहिए, दे दिया हमने log बांट दिया, और ये जो 2 है नंबर शिफ्ट हो जाएगा आगे, ये यहाँ से इसका लैंडिंग हो गया है log ऑफ साइन 3x, चलो अच्छी बात है। अब ये 5 की भी लैंडिंग कर दो और 3 की भी लैंडिंग कर दो आगे, तो 5 की लैंडिंग हो जाएंगी, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 5 log x, और ये 3 की लैंडिंग हो गई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log ऑफ, इसको ब्रैकेट में कर दो, अच्छे नहीं लगता बेचारा, tan 4x, ठीक है, तो जो भी log के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको ब्रैकेट में रखते हैं जनरली, और ये 2 log sin 3x। चलो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है, देख लीजिए आप सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया है, और इधर वाला पार्ट आपको लिखना है log y। अभी करना क्या है इसके बाद, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक ही तो करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और कुछ नहीं करना हमें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx रिपीटेडली आते रहा वो वाला, तो यहाँ पे log y का डिफरेंशिएशन कर लो, और लिखना है, फास्ट करो अभी, देखो log y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय
डी एक्स। 5 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, इसका मतलब होगा 5 बाय एक्स। 3 कांस्टेंट चलो ऐसे ही रखेंगे, log tan 4x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन tan 4x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan 4x। समझ में आ रहा है ये पार्ट? देखो log इसको x समझ लो, तो ये होगा 1 बाय x। 3 कांस्टेंट है वैसे रखा मैंने, और ये 3 into 1 क्या हो जाएगा, फिर 3 होता है। tan 4x आ जाएगा नीचे, और डेरिवेटिव ऑफ tan 4x। 2 कांस्टेंट है, रखो ऐसी। log ऑफ sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा ये 2 अपॉन, क्योंकि 2 into 1 2 ही होगा, तो 2 अपॉन sin 3x। sin 3x नीचे, अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin 3x, इस तरीके से ब्रैकेट दे दो, और ये हो गया आपका कंप्लीट पार्ट। ये आता देख लीजिए, सभी नंबर बराबर है। 5 log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, 3 log tan 4x का डेरिवेटिव 1 बाय tan 4x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan 4x, 2 एज इट इज log sin 3x का 1 अपॉन sin 3x, डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। तो सब सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी यहाँ पे 5 बाय x जैसे का वैसा 3। मुझे बताओ tan 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 4x। बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4x, क्योंकि एंगल चेंज है ना, यहाँ पे x की जगह 4x है, तो हमें पता है x की जगह कोई भी टर्म आए तो हम उसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं। और इधर कितना बचा है नीचे? tan 4x। सिर्फ जहाँ पे dy dx है वहीं पे चेंज करो, अदर में नहीं चेंज करना हमें। और ये 2 sin 3x, sin 3x का डेरिवेटिव ऊपर cos 3x। sin x का जैसे cos x होता है, तो sin 3x का क्या होगा? cos 3x। बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x। हाँ, तो कर देते सॉल्व इसको। 5 बाय x 3, ये 3 4 जा, ये हो जाएगा आगे 12 हो जाएगा, चलो बाद में लिखते। sec स्क्वायर 4x, 4 1 जा 4, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, और नीचे आ गया tan 4x। अभी यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 cos बाय साइन क्या होता है? cos बाय साइन cot 3x, और ये 3x इधर यानी 3 into 1 होगा। क्यों? 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, ये cos के बाद एंगल है तो ये चेंज नहीं होगा, ये cos और sin, cos बाय sin क्या होगा? cot 3x। और इधर फाइनली 3 2 6 मल्टीप्लाई कर दो कोएफिशिएंट। 5 बाय x, ये 3 4 का कितना हो रहा है यहाँ पे? 12, 3 4 12। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, वैसे यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12। और इधर सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? 1 बाय cos स्क्वायर 4x इंटू tan 4x क्या लिख सकते हैं? tan 4x कैन बी रिटन एज sin 4x बाय cos 4x, लिख सकते हैं इस तरीके से। 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे cot ऑफ 3x। मुझे बताओ यहाँ पे cos स्क्वायर 4x है, यहाँ पे cos 4x है, एक cos 4x क्या हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल कर देंगे। और इसके बाद वाले स्टेप्स आगे कंटिन्यू। तो क्या मिल रहा था हमें? 5 बाय एक्स, कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। 5 बाय एक्स प्लस 12 इंटू 1 12। अब देखो मुझे ये बताओ कि साइन 4x cos 4x, एक टर्म है साइन 4x cos कितना है? 4x। इसको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, क्योंकि एक फॉर्मूला बनता है 2 sin थीटा cos 2 थीटा, साइन डबल एंगल sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला बनता है। अगर यहाँ पे 2 एडजस्ट किया तो मुझे ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 2 एडजस्ट करना होगा। तो इस तरीके से मैंने 2 का एडजस्टमेंट कर लिया है यहाँ पे। और ये वाला पार्ट है 6 cot 3x। फॉर्मूला यूज करने में बेसिक, अभी क्या है हमारा बेसिक फॉर्मूला? ये देखो 2 sin थीटा, क्या है ये फॉर्मूला? 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होता है ये? sin 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला। फिर यहाँ पे 4x है, तो 4x का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8x, क्योंकि 2 थीटा डबल एंगल, यहाँ पे थीटा 4x है, तो हम लिखते समय क्या करेंगे? sin 8x लिखेंगे, ये पूरे जगह sin 8x लिखना होगा हमें। 5 बाय x 12 2 24, 24 अपॉन sin 2x, sin 2x लिखते हैं, तो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा कितना है? 4x, तो ये होगा 8x। समझ में आया? डबल एंगल sin 8x माइनस 6 cot 3x। देखो 1 बाय साइन क्या होता है? कोसेक। 24 रख दो ऐसे, 1 बाय साइन
क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो यानी कोसेक 8x माइनस 6 कॉट ऑफ 3x, और इसको कर देंगे एक बड़ा सा ब्रैकेट इस तरीके से, और इधर वाला पार्ट क्या था हमारा 1/y dy बाय dx इक्वल्स टू, फाइनली हमें मिल जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई कर दो y इंटू 5/x प्लस 24 कोसेक 8x माइनस 6 कॉट 3x, तो ये मिल गया हमें लास्ट आंसर। y की वैल्यू फाइनली यहाँ पे पुट कर दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल्स टू x टू द पावर tan इनवर्स x। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन किस तरीके से लिखना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना है, लेकिन क्यों लेना है मुझे बताओ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे भी फंक्शन है, तो ये फॉर्म हो गया f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, बराबर है, क्योंकि x टू द पावर tan इनवर्स x वाला है, कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ये पावर वाला है। हमारे पास x टू द पावर n वाला फॉर्मूला है, लेकिन x टू द पावर tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला है, क्योंकि ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, यानी x भी फंक्शन है और tan इनवर्स x भी फंक्शन है, तो दोनों भी फंक्शन है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, राइट। तो ये लॉजिक ध्यान में रखो, नहीं तो बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट पूछते कि ये प्रॉब्लम कैसे पहचानना है, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको समझ लो कि जहां पे डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे थोड़ा सोचना है हमें कि नहीं, इसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब सिंप्लीफाई करना है आपको तो लॉग लेना ही है। वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब अभी प्रॉब्लम किए थे हमने, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, उसको हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म में अरेंज किया, तो ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में अरेंज किया था, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अभी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड में क्या होगा, यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू x टू द पावर tan इनवर्स x, तो log y, और यहाँ पे क्या होगा log x टू द पावर tan इनवर्स x। अभी सबको पता है कि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, यहाँ पे लैंडिंग होता है, तो tan इनवर्स x जो है इसको हम कर देंगे नीचे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि log का रूल है, तो tan इनवर्स x आगे और ये होगा log x, log y इधर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाय dx। अभी यहाँ पे दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, और यहाँ पे बीच में है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसा है, इसका मतलब कौन सा रूल यूज करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। tan इनवर्स x मींस फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट इज सेकंड फंक्शन log x, प्लस सेकंड फंक्शन मींस log x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x। सबको याद है रूल, प्रोडक्ट रूल याद है सबको, बस वो अप्लाई करना है यहाँ पे। tan इनवर्स x जैसे कि वैसा रख दो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये होगा 1/x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये हमने पहले ही कर लिया था एक्सरसाइज 1.2 में, सबसे ज्यादा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यूज हुआ था, सबको पता है, जितने भी लेक्चर्स है, लास्ट वाला जो लेक्चर था तो उसमें सबसे ज्यादा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यूज हुआ था, तो अब तक तो याद होना चाहिए। tan इनवर्स x इंटू 1 tan इनवर्स x अपॉन यहाँ पे x प्लस log x इंटू 1 log x, और नीचे क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा पार्ट, याद रख के ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो ये पार्ट लिखने के बाद आपको जो ये y है, ये y यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो फाइनली हम y शिफ्ट कर देंगे और हमें dy बाई dx मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम फिलहाल में ये हो जाएगा, देखिए dy बाई dx, ये y शिफ्ट कर दो यहाँ पे और ब्रैकेट आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन x, ये y कर दे शिफ्ट, इसको ब्रैकेट में लिख लो इस तरीके से, और प्लस कितना है यहाँ पे log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ y, y यानी जो प्रॉब्लम में था y इक्वल टू क्या था x टू द पावर tan इनवर्स x, तो लिखना है यहाँ पे x टू द पावर tan इनवर्स x, यहाँ पे आंसर खत्म हो रहा है, ठीक है, x टू द पावर tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इतना पार्ट हो गया dy बाय dx, ये होगा इसका फाइनल आंसर, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x, यहाँ पे फंक्शन है और ऊपर भी फंक्शन है, तो क्या करना है, देखो ये पूरा फंक्शन साइन एक्स फंक्शन है और ये है एक x, दोनों भी फंक्शन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y और इधर क्या करना है log साइन x टू द पावर x, साइन x टू द पावर x, तो ये x शिफ्ट हो जाएगा आगे x log ऑफ साइन x, तो ये हमें मिल गया पार्ट x log साइन x। डिफरेंशिएट करना है, अभी हो गया सिंपलीफाई, मिल गया ना हमें, सिंपलीफाइड फॉर्म में मिल गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव याद हो गया सबको अभी 1/y dy/dx। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होगा पूरा मिला के होगा सेकंड फंक्शन, समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन x और log sin x होगा सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे पहले, dy/dx इसका करेंगे सेकंड, दैट इज log ऑफ sin x प्लस सेकंड फंक्शन यानी log sin x और डेरिवेटिव किसका लिखना है आपको, फर्स्ट फंक्शन क्या है x, तो dy/dx ऑफ x। तो इस तरीके से करना है, x एज इट इज, log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/sin x, लेकिन अगेन dy/dx ऑफ sin x, सही है, फिर से डेरिवेटिव ऑफ sin x log sin x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे 1, तो इंटू 1, तो x लिख देता हूं मैं, sin x का डेरिवेटिव यहाँ पे cos x बाय sin x प्लस log sin x इंटू 1, तो ये बन जाएगा log sin x ही होगा क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सेम टर्म आएंगे वहां पे, तो ये हो जाएगा log sin x और इधर वाला पार्ट 1/y dy/dx। तो यहाँ तक के समझ में आया सबको। अभी cos बाय साइन क्या होता है, ये cos बाय साइन कर देंगे एंडिंग में, cos बाय साइन क्या होता है, cos बाय साइन cot, तो यहाँ पे आपको लिखना है x, cos बाय साइन cot x, तो लिखेंगे यहाँ पे cot x, फाइनली हमने लिख लिया cot x और ये log ऑफ sin x। देखिए स्टेप्स पर ध्यान दीजिए, क्या कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है वो समझना चाहिए। यहाँ पे कौन सा किया, cos बाय साइन वाला, cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot ऑफ x, तो ये हो गया 1/y dy/dx, फाइनली मिल चुका है हमें dy/dx। अभी तो dy/dx के लिए तो क्या करना होगा, ये y को मार दो इधर, शिफ्ट कर दो इधर, y इधर शिफ्ट कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा x cot ऑफ x और इधर क्या है log ऑफ sin x। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू पुट करना है, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, sin x टू द पावर x, ये थे प्रॉब्लम में, ये dy/dx मिल चुका है sin x टू द पावर x और ये ब्रैकेट रखना है x cot ऑफ x प्लस log ऑफ sin x, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। राइट डाउन प्रॉपरली और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू sin x टू द पावर x। आप बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम और लास्ट वाला प्रॉब्लम सेम है, नहीं सेम नहीं है। यहाँ पे देखो लास्ट वाले प्रॉब्लम में क्या था, sin x टू द पावर x था, ये डिफरेंट है, ठीक है, sin x टू द पावर x, यहाँ पे क्या है sin x टू द पावर x, इसका मतलब ये एंगल है, ठीक है। यहाँ पे कैसा था, ये एक फंक्शन था और ये फंक्शन था, यहाँ पे एक sin ऑफ x टू द पावर x है, तो डिफरेंस है ये ध्यान में रखो। तो आप यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं दे सकते डायरेक्टली, इस तरीके से नहीं होगा, log sin x टू द पावर x, और ये x शिफ्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये एंगल है, समझ में आ रहा है, साइन के पार्ट का पार्ट, तो ये जो है x शिफ्ट होगा कब होगा, ये पूरे ब्रैकेट का पावर अगर है, यहाँ पे ब्रैकेट का पावर नहीं है, वो sin x टू द पावर x है, तो फिर ये प्रॉब्लम किस तरीके से करना है। देखिए डिफरेंस तो समझ में आया दो प्रॉब्लम में, कि पहला वाला प्रॉब्लम डायरेक्टली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको इसको अगर साइन यहाँ पे x टू द पावर x है, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसको सेपरेटली टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हमें u कंसीडर करना है, क्या करते हैं हम, लेट x टू द पावर x को क्या कंसीडर करेंगे u, तो u इक्वल टू x टू द पावर x, तो इसको पुट कर देंगे, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा sin u, और आप यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपको ये तो पता है ना, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन हो गया sin u, तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy/dx,
चेन रूल यूज करना है। साइन यू का डेरिवेटिव हो गया कॉस यू, और फिर से यू का डेरिवेटिव डी यू बाय डी एक्स। आ गया समझ में? ये पार्ट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कॉस यू डी यू बाय डी एक्स। तो इसको मैं कर देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो हमें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता ही नहीं है ना। तो पहले ये डेरिवेटिव सॉल्व कर दूंगा। तो चलो अब सॉल्व करेंगे। क्या था हमारा यू था हमारे पास। नाउ यू इक्वल्स टू क्या था, एक्स टू द पावर एक्स। इसको सॉल्व कर लूंगा। तो मुझे बताओ ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लेना आपको लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर बोथ साइड से लॉग लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लॉग ऑफ यू, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, और ये एक्स आगे शिफ्ट हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, और ये हो गया लॉग यू। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज हो, ठीक है, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे हम। इसके बाद वाली स्टेप देखो कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। लॉग यू का डेरिवेटिव होगा 1 बाय यू डी यू बाय डी एक्स फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स। अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ थोड़ा, 1 बाय एक्स प्लस सेकंड, सेकंड क्या है लॉग एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1। एक्स एक्स स्किप करके लिख रहा हूँ मैं, एक्स एक्स कैंसल, और यहाँ पे मिल रहा है मुझे 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स। तो ये मिल रहा है यू डी यू बाय डी एक्स। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ डी यू बाई डी एक्स की, क्योंकि यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। Therefore du by dx we get here du by dx equals to, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 by u था, 1 by u, तो ये u इधर शिफ्ट हो जाएगा, u शिफ्ट होने के बाद ऐसा आएगा u प्लस u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हो गया हमारे पास du by dx equals to u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। मुझे बताओ ये जो वैल्यू है हम कहाँ पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। ये जो du by dx की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर दो। अभी इक्वेशन 1 हमारे पास है, तो चलो इसको पुट कर देते हैं इसके जगह। तो यहाँ पे du by dx में निकालता हूँ, और इसके जगह क्या रखता हूँ, du by dx की जगह ये वैल्यू u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। और आपको जो u की वैल्यू है वो भी पुट करना है। u की वैल्यू क्या थी, x टू द पावर x थी, तो कॉस ऑफ x टू द पावर x डॉट, यहाँ पे क्या करना है x टू द पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, क्योंकि जो पूरा आंसर है वो x के फॉर्म में है। तो ये मिल गया हमें dy बाय dx, क्या है cos x टू द पावर x टू द पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज किया मैंने, लॉग u का डेरिवेटिव 1 बाय u du बाय dx, हमें du बाय dx चाहिए था, फाइनल u मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिल गया था हमें 1 प्लस लॉग एक्स। तो u 1 प्लस लॉग एक्स, ये जो वैल्यू है du बाय dx की वैल्यू कहाँ पे पुट करना पड़ा, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास था, वहां पे cos u, और ये हो गई du बाय dx की वैल्यू। और ये u रख नहीं सकते हम, u की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू क्या है x टू द पावर x। तो हमें फाइनली ये हो गया लास्ट आंसर मिल चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। इसके वजह से क्या होगा, आपको रेगुलर वीडियोज मिलते जाएंगे, नोटिफिकेशन सब टाइम पे आते जाएंगे। और